हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के स्टडी पॉइंट। मैं डी के दीपक। जैसा कि दोस्तों आज मैं फिर टेट और सी टेट के लिए सवाल लेकर आया हूँ। टेट और सी टेट जो प्राइमरी लेवल का जो होता है एलिजिबल टेस्ट, उसी के लिए मैं पेपर जो लेकर सवालें आया हूँ। बहुत ही अच्छी सवालें हैं दोस्तों। आप लोग कोशिश करिए ये सभी सवालें, जितनी सवालें मैं लेकर आया हूँ सभी सवालें आई हुई हैं। जैसे पहली सवाल दिया गया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोग मस्त से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। जिससे क्या हो जाए कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है पहली सवाल, 100 रुपये 400 में खरीदे गए। अर्थात 100 संतरे जो हैं 400 रुपये में खरीदे गए तथा रुपये 60 प्रति दर्जन, अर्थात 12 संतरे जो है 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से क्या हुए, दर से बेच दिए गए। एक दर्जन को जो है 60 रुपये में बेचा जाता है। तो पहले हमें 100 संतरे का मूल्य जो दिया गया है, 100 संतरे का मूल्य जो दिया गया है 400 रुपया, तो हमें एक संतरे का मूल्य मालूम करना है। तो एक संतरे का मूल्य बराबर का हो जाएगा दोस्तों, 400/100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात एक संतरे, ठीक है दोस्तों। तो एक संतरे का मूल्य मालूम हो जाएगा। एक संतरे का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा दोस्तों, 4 रुपये आ जाएगा। चूंकि 4 बच रहा है तो 4 रुपये। एक संतरा 4 रुपये का, तो एक दर्जन में कितने संतरे होंगे, एक दर्जन में 12 कुल वस्तुएं होती हैं। तो एक दर्जन अर्थात 12 वस्तुओं, एक वस्तु का दाम 4 रुपया, तो 12 वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, 48 रुपया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या वो जो है उसे 60 रुपये में, अगर 48 में हमको पड़ रहा है तो 12 संतरे 48 में पड़ रहा है, तो हम 12 संतरों को कितने में बेच रहे हैं, 60 में बेच रहे हैं। तो घटा लीजिए कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 12 रुपये का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। तो अगर 12 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो किस में से हो रहा है, जितने में हम खरीदे रहेंगे उसी में होगा, तो 48। बस हमें प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह लगाना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो 12 चौक 48 हो गए, 4 से काटेंगे तो 4 25 बार में कट जाएगा। अर्थात आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 25% क्या हो जाएगा, अर्थात मतलब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से सवाल आपको टेट और सी टेट में पूछी जाती हैं दोस्तों। अगली सवाल दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सवाल है। अगली सवाल जो दिया गया है, मोहन ने अपनी माँ से कहता है कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपया जमा हो गए हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला क्या जा रहा है, गुल्लक है, किसी गुल्लक में कितने पैसे जमा हो गए, 11,000। तो आप 11,000 लिख लीजिए, 11,000 हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है 1100, 1100 में 2 जीरो रहेंगे, अर्थात 1100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1100 हो गया। 1100 और बोला जा रहा है 11 रुपये, तो 11 रुपये हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सभी को ऐड कर दीजिए, टोटल कितना रुपया हो जाएगा आपको यह मालूम हो जाएगा। एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, और यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और एक, अर्थात 12,111 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगली सवाल दिया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सवाल है। गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंच जाती है। मान लेते हैं यह उसका घर है, यहाँ से जा रही और ये यहाँ जा पहुंच रही विद्यालय में। तो विद्यालय में 42 मिनट में, अर्थात कितने के रफ्तार से जा रही, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स के रफ्तार से जा रही, 42 मिनट का समय लगता रहा है। अगर हम घंटे में इसको बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग,
ठीक है दोस्तों, 60 से भाग अर्थात 42/60 घंटे लगेंगे उसे अपने वहाँ घर पहुँचने में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हमें मालूम है चाल दूरी अर्थात क्या निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणित का समय होता है ना दोस्तों, समय होता है। तो चाल बराबर दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा, हावर्स हो जाएगा गुणित कितने के रब 42/60 घंटा का समय लग रहा है। अगर 60 से भाग दे दिए तो यह घंटा में हो जाएगा, घंटे से घंटा कट गया और इसे काटेंगे तो 5 से काट दीजिए तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, बार छंग कुछ गलती हो रहा है क्या, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अगर इसे हम 42 को काटेंगे तो अगर 42 को काट रहे हैं तो 42 को देखिए दोस्तों दशमलव में आएगा, तो 42 से जब हम काटेंगे तो बार बार तियाई 36 हो जाएगा, दशमलव बच कितना रहा है, बच रहा है 36 और 6 बच रहा है, तो जीरो बार ले जाएंगे तो 60 बार पंचे 60 3.5 और किलोमीटर। चूँकि देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 12 में कितने से भाग देना है, 42 में, 42 में भाग देना है, तो चूँकि 12 से 42 को काट रहे हैं तो बार तियाई 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 36 हो जाएगा, बच कितना रहा है यहाँ 12 में से 6 गई 6 आ जाएगा बस। और यहाँ पर अब दशमलव बार ले जा रहे हैं तो एक जीरो, तो 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 3.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप सवालों को हल करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी सवालें हैं। अगली सवाल दोस्तों लेकर आए हम, जैसे यहाँ पर दिया गया है विभाजिता के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त हुआ। तो देखिए जहाँ उसको 3 से भाग देना था वह उसने जो है 8 से भाग दे दिया, कितने से भाग दे दिया, 8 से भाग दिया, तो प्राप्त अंक कितना आया, इतना आ गया 15 आ गया। तो देखिए इसका क्या होता है मतलब कि भाजक गुणित भागफल, अर्थात जिससे हम भाग देते हैं उसको और इससे गुणा करते हैं, शेष जीरो रहा होगा। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120। अब उसको देना था इसमें जो है 3 से भाग देना था, 120 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा जीरो, तो जीरो बार ले जाएंगे जीरो आ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अगली सवाल लेकर आते हैं दोस्तों, अगली सवाल भी बहुत ही अच्छी सवाल है। दिया गया है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग तभी किया जा सकता है, अब हो सकता है अगर उसके इकाई अंक में ना तो 2 हो, ना तो 7 हो, ना तो 3 भी आ सकता है ना, 3 भी नहीं हो सकता है, और ना तो 8 हो, और ना ही विषम में 0, विषम विषम शून्य, विषम शून्य, इतने अंक नहीं होने चाहिए। बकिया 1 भी आता है इकाई अंक में, और 4 आता है, 6 आता है, उसके बाद आता है इसके और 5 आता है। ठीक है दोस्तों 0 भी आपका आएगा, अर्थात यही 4 अंक और विषम में 0, अर्थात इकाई अंक सम में 0 होना चाहिए, जैसे डबल होना चाहिए, सब में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वह सभी क्या हो सकते हैं दोस्तों, इकाई अंक, अर्थात इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, यह 2 नहीं होता, चूंकि 1 भी आता है इकाई अंक, 5 भी आता है और 2 भी आता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी 2 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझे होंगे, इसको आप लोग समझ कर हल करिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपके टेट और सीटेट में सवालें आती हैं दोस्तों, तो कोशिश करिए मन लगा कर पढ़िए, और चैनल को तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।